हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन और अमन मैथमेटिका के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग जो लेसन 8 में हम लोग ने पढ़ा था रेशनल नंबर चैप्टर, उसी चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पहले एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके से इस एक्सरसाइज को नहीं बताया है, तो मैं आप लोगों को पहले ये बात क्लियर कर दूँ। मैंने इसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को ही उसमें से उठाए हैं, जिससे कि आपको उस पूरे क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर इस वीडियो के बाद एंड में अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे वो क्वेश्चन फिर से समझना है, मैं समझा दूंगा। और अगर आपको कोई और एक्सरसाइज का मतलब कोई क्वेश्चन अगर हो दिमाग में कि उसमें डाउट है, तो आप मुझे उसके लिए भी बता सकते हैं। तो आपके जो डिमांड पर वीडियो बनेगी वो अलग से वो वीडियो में बनाकर पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज है, ये जो बुक है ये मेरा RS अग्रवाल है। आप सभी के पास, मोस्ट ऑफ द के पास बुक होंगे RS अग्रवाल के। तो RS अग्रवाल का बुक है ये। इसमें एक्सरसाइज हम लोग ने लिया है 1A। ठीक है, एक्सरसाइज 1A लिया है हम लोग ने, जो कि पेज नंबर 3 पर है। ठीक है, RS अग्रवाल का ये मैथ्स का बुक है। एक्सरसाइज 1A सॉल्व करेंगे आज हम लोग, पेज नंबर 3 का। तो इसमें मैंने टोटल 4 क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सरसाइज है नहीं, तो 4 तरह के ही क्वेश्चंस हैं। तो 4 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, उसको चलिए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कहा गया है कि एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर with denominator एक बार लिखा है -30, दूसरी बार लिखा है 35। तो हमें ये प्रूव करना है इन दोनों डिनोमिनेटर से। ठीक है, एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर, -3/5 को एक रेशनल नंबर के तौर पे बताना है, जिसका कि डिनोमिनेटर एक बार -30 हो। ठीक है, और अगली बार उसी को एक और रेशनल नंबर के उससे बताना है फॉर्म में, जिसका डिनोमिनेटर 35 हो। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो मैं सबसे पहले पहला वाला करता हूँ। ये आपका पहला है पार्ट और ये आपका दूसरा पार्ट है। ठीक है, पहले वाले को करते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन है आपका उसको आप लिख लो। अब इस रेशनल नंबर को हमको एक ऐसे रेशनल नंबर के रूप में बनाना है। रेशनल नंबर मतलब क्या, जो p/q के फॉर्म में हो, जहाँ पर q जो है 0 के इक्वल ना हो। तो हमें एक ऐसे रेशनल नंबर के फॉर्म में बनाना है जिसका डिनोमिनेटर -30 हो। तो अब आप बताइए कि इस 5 में, यहाँ पर हमको देखना क्या है कि इस जो नीचे का डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर का बोला जाएगा कि कभी कभी ये यहाँ बोला है विथ डिनोमिनेटर, कभी कोई बोलता है विथ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर बोलेगा तो इसको ऊपर रख देंगे, डिनोमिनेटर बोलेगा तो नीचे रख देंगे। अब उसके बाद बोला गया है कि इसमें ऐसा एक रेशनल नंबर बनाइए जिसका डिनोमिनेटर -30 हो। अब हम ये चेक करेंगे 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि -30 आए। तो 5 में अगर हम -6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे -30 होगा। तो जो नीचे मल्टीप्लाई होगा वही ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, जो नीचे मल्टीप्लाई होगा वही ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 6 18, ऊपर हो गया कितना 18। तो ये हो गया हमारा एक आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये आंसर हो गया, यही आंसर था हमारा। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे, इस पे। तो देखिए दूसरे वाले पार्ट को, -3/5 को ऐसा करना है कि उसका डिनोमिनेटर 35 हो जाए। 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आएगा 7 का, तो वही 7 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। जो साइन नीचे होगा वही साइन भी ऊपर होगा, जो नंबर नीचे होगा, ऊपर नीचे दोनों सेम ही होगा, साइन नंबर सब सेम होगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते टाइम। ठीक है, अब ऊपर हो गया -21, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। तो मतलब ये हो गया हमारा पहला आंसर ये वाला, और ये हो गया दूसरा आंसर। इस तरीके से आप लोग एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए अपनी अपनी कॉपी पे। और अगर कोई डाउट होता है तो मुझे बाद में बताइएगा। हो गया होगा ये। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, उसमें कहा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आप लोग मैं एक बार और बताना चाहूँगा कि ये कहा गया है कि कुछ दो यहाँ पर रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है। इन दोनों को हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका नाम होता है लोएस्ट फॉर्म। बहुत आसान होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि ऊपर और नीचे के नंबर को काट देना है, किसी एक नंबर से ही काटना, और तब तक काटना है जब तक वो दोनों कटना बंद ना हो जाए, मतलब जब तक दोनों के फैक्टर जो है कॉमन फैक्टर 1 ना हो जाए। तो अब देखिए इसको काटना शुरू करते हैं। दोनों किस टेबल में आता है मेरे, अगर सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो 2 में भी आता है, पर 2 से काटेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। आप 2 से भी काट सकते हो, 2 से ही काट के देख लेते हैं। -32, क्योंकि माइनस का यहाँ लगा तो -32 हो गया। ये हो गया 6 बार में, ये हो गया 16 बार में, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया 3 बार में, ये हो गया 8 बार में। तो ये अब देखिए, अब 3 और -8 किसी के टेबल में नहीं आता, मतलब 3 और 8 किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आता है। तो यही हमारा हो गया इसका लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हो गया हमारा इस वाले का आंसर, ठीक है। अब उसको यही सेम काम हम यहाँ भी करना है हमें। 2 के टेबल से इसको काटेंगे 6 आएगा, इसको करेंगे 15 आएगा। अब ये दोनों किसी एक टेबल में आता है, नहीं आता है, क्योंकि यहाँ ये 12 तो था नहीं, -12 था, तो यहाँ -6 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका लोएस्ट टर्म। ये हो गया हमारा इसका लोएस्ट टर्म। मतलब लोएस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म को लोएस्ट टर्म भी बोलते हैं। लोएस्ट टर्म, इसको या तो स्टैंडर्ड फॉर्म या तो लोएस्ट टर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। या तो स्टैंडर्ड फॉर्म या तो लोएस्ट टर्म के नाम से इसको जानते हैं। ऊपर और नीचे के नंबर को किसी भी एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी एक ऐसे नंबर से काटना है जिसके टेबल में वो दोनों नंबर आते हों, ठीक है। तो चलिए अपना तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहा गया है, तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द टू रेशनल नंबर, विच ऑफ द टू रेशनल number is greater in the given pair, is greater in the given pair। कहा गया है कि नीचे दो पेयर्स आपको दिए गए हैं। मैं दो क्वेश्चंस ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि ये बताइए कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। -2/9 और 0 में। अब मैं आपको एक चीज़, पहला एक मेथड बता रहा हूँ। मैंने इसमें दो तरह के क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो इसे यही चीज़ समझाने के लिए आपको लिया है। जब कहीं पे 0 आ जाए किसी भी साइड में और बताया जाए कि बड़ा छोटा बताना है, तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी निगेटिव इंटीजर हो, कोई भी निगेटिव इंटीजर हो, 0 हमेशा उससे बड़ा होता है। किसी भी निगेटिव इंटीजर से 0 हमेशा बड़ा होता है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा? चूँकि ये निगेटिव इंटीजर है तो 0 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बिना कोई क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 0 जो है यहाँ पे बड़ा है। तो ये तो हो गया एक तरह का क्वेश्चन कि सपोज 0 अगर आ गया तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कि किसी भी निगेटिव इंटीजर से 0 जो है हमेशा वो बड़ा होता है, पर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से 0 जो है होता है हमेशा वो छोटा होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। 0 जहाँ पर भी है वहाँ बिना सॉल्व किए भी इस तरीके से हम बड़ा छोटा बता सकते हैं। अब हमारा 0 नहीं है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन मैंने लिया है वो है -4/5, -4/5 और 7/10। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब ये कैसे करना है, तो मैंने आप लोग याद करिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने बताया था कि जब दो नंबर ऐसे रेशनल नंबर आ जाएं जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहला काम करते हैं उनके डिनोमिनेटर सेम करने का। वो कैसे करेंगे? दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। अब दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका जो एलसीएम है वही बन जाए, ठीक है।
कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के उसमें कि एलसीएम बन जाए। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना एलसीएम बनने के बाद, तो 5 में करेंगे यहाँ पे 2 का, और यहाँ पे 10 में करेंगे 1 का। तो जो नीचे करेंगे वही ऊपर भी करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, तो जो नीचे करेंगे वही ऊपर भी करेंगे। इसमें नियम होता है, साइन भी सेम होना चाहिए, ये नहीं कि ऊपर 2 किए तो नीचे -2 कर दिया, ऐसा नहीं होता है। 2 किया तो नीचे भी 2, नीचे 2 किया तो ऊपर भी 2, इस तरीके से। ऊपर हो गया -8, जब 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया 8 हुआ, यहाँ माइनस था, माइनस प्लस माइनस हो गया, साइन भी मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे। अब वैसे ही 7 1 जा 7। अब आप देख के बता सकते हैं इन दोनों में छोटा बड़ा कौन सा है। देखिए यहाँ -8/10 है, यहाँ 7/10 है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, क्योंकि हर पॉजिटिव इंटीजर किसी भी निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, ये हम सभी को पता है। और 7 जो है -8 से बड़ा है, ये भी हम जानते हैं, तो ये जो है हमारा बड़ा हो गया। तो आंसर हमारा ये ऐसे देखिए, ये तो हो गया एक आंसर कि 7/10 इज़ ग्रेटर देन -8/10। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है कि ये 7/10 बना किससे था। 7/10 जो है 7/10 से ही बना था, तो उसको वही लिखेंगे। फिर -8/10 किससे बना था, -8/10 -4/5 से बना था, -4/5 से बना था। तो ये क्लियर हो गया कि ये 7/10 इस तरीके से बड़ा है। तो जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो इस मेथड से उसका हम बड़ा छोटा बता सकते हैं, इस मेथड से। ध्यान से सभी लोग आप देख लीजिए कि ये जो मेथड है इससे हम उसको बड़ा छोटा बता सकते हैं। सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेके उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करने का काम करेंगे इस मेथड के द्वारा। सेम करने के बाद हम बता सकेंगे कि हाँ अब बड़ा कौन है, क्योंकि ऊपर का न्यूमरेटर देखना है हमें, बस कि न्यूमरेटर देख के बताना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, कोई भी दिया रहेगा बड़ा छोटा बताने के लिए तो ईजिली बता सकते हैं। अब मैं जो इसके बाद आपको बताने जा रहा हूँ वो भी सेम इसी मेथड पे अप्लाई होता है। आप लोग याद करेंगे तो जब मैंने टर्म्स बताए थे रेशनल नंबर के, तो मैंने बताया था कि ये जो मेथड है ये 3-4 क्वेश्चंस पे अप्लाई होता है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि रेशनल नंबर्स दे दिए गए हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सब में अलग अलग डिनोमिनेटर के इसी तरीके से कई सारे रेशनल नंबर दिए जाते हैं, तो उसमें हमको असेंडिंग डिसेंडिंग करना। तो सबसे पहले सबका हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ उस क्वेश्चन को, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर रेशनल नंबर्स क्या हैं, -4/7, -9/14, 13/-28, -23/42। यहाँ पर ये देखिए एक चीज़ आप लोग बता दूँ सबसे पहले, जहाँ डिनोमिनेटर माइनस लगा होता है तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसको बिना सोचे समझे ऊपर भी कर सकते हैं, हम चाहें तो उसको बिना सोचे समझे ऊपर कर सकते हैं बिना कोई मेथड के द्वारा, क्योंकि डिनोमिनेटर्स कभी माइनस में नहीं होते हैं। तो वो अगर हुआ तो आप उसको तुरंत ऊपर न्यूमरेटर में भेज देते हैं। पर कोशिश करिए कि लिखना का नहीं, ऐसा लिखिएगा मत, मन में सोच लीजिएगा कि ऐसा ही है कि वो ऊपर चला गया है। अब उसके बाद हमको अलग अलग डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं सारे रेशनल नंबर के, तो सबसे पहला काम करना है इनको सेम करना, तभी ना बता पाएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इनको सेम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जैसे हर क्वेश्चन में हम करते आते हैं वैसे यहाँ भी करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। 2 से निकाला 7, 14, 21, 2 से किया 2, 21, 7, 7, फिर 2 से किया एक बार में 7, 7, 21, 3 से किया 7, 7, 7, 1, अब 7 से किया अंतिम बार में, तो 1, 1, 1, 1 आ गया हमारा ये। अब एलसीएम निकालेंगे जब हम, तो हम देखेंगे 2, 2, 2 3 बार है, 21 इंटू 88, 21 इंटू 8, 168 हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो गया, 168। अब हम इन चारों को रेशनल नंबर्स को यहाँ पर लिख लेंगे, चारों रेशनल नंबर्स को हम यहाँ पे लिख लेंगे। मैं 2 को ही पहले करके दिखाता हूँ। ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। -4/7, -4/7 के डिनोमिनेटर को हमको 168 बनाना है, 168, और वैसे ही इसके भी डिनोमिनेटर को 168 बनाना है। इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 168 बनेगा, तो कुछ नहीं करना है, इससे इसको डिवाइड दे देंगे।
डिवाइड देंगे तो हम पाएंगे कि 2 और 4 24 करना पड़ेगा, तो वही 24 ऊपर भी होगा। वैसे ही यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा 1 और 2, ये हो गया 1 और 2, और वही 12 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब वैसे ही ये दोनों जो बचा उसको भी देख लेते हैं। 13 अपन -28 में ऐसा क्या करेंगे मल्टीप्लाई कि डिनोमिनेटर 168 हो जाएगा, और वैसे ही यहाँ पर भी -23 42 में ऐसा क्या करेंगे, तो ये तो हम इसको यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी वही सेम काम करना है, क्या करें ये हो जाए 42 के टेबल में ये जो है 4 बार में आएगा, 28 के टेबल में ये जो है वो 6 बार में आएगा, तो वही 6 का ऊपर भी होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग को सारे डिनोमिनेटर्स का पता चल गया कि क्या किस में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हम लोग को ये आएगा, सबका पता चल गया हम लोग को। इसको मैं यहाँ पे अगर राउंड ऑफ कर देता हूँ, इस तरीके से राउंड अप कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब आप ध्यान से देख लीजिए, हमारा 4 हो गया। अब ऊपर के न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, -96 यहाँ पर हो गया, -108 यहाँ पर हो गया, -78 यहाँ पर हो गया, -92। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को सबका देखिए डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, न्यूमरेटर अलग अलग हो गया। अब हम लोग यहाँ पर बिल्कुल बस इजीली देख कर बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है इन चारों में और सबसे छोटा कौन सा है और बीच बीच में कौन सा है। तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ, हम लोग इसी बॉक्स में अभी लिखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। निगेटिव इंटीजर में जो सबसे छोटा दिखता है वो सबसे बड़ा होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो जो सबसे छोटा दिख रहा है वो -78 है, -78, 92, 96 और 108 इस तरीके से है। तो जो सबसे छोटा दिख रहा है वही सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, फिर उससे जो वो दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा, उससे उससे ये जो बड़ा है थोड़ा सा वो बड़ा हो गया। फिर उससे जो बड़ा दिख रहा है वो उससे बड़ा हो गया। फिर अंतिम में जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो बड़ा हो गया। अब आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ -78 हो गया, -92, -96 और 108। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें भी मैंने कोई खास मेथड का अप्लाई नहीं किया है, मैंने वही मेथड अप्लाई किया जो थर्ड क्वेश्चन में किया था। जब हम लोग दो रेशनल नंबर में बड़ा छोटा ग्रेटर स्मॉलर बताते हैं तब जो अप्लाई करते हैं वही असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अप्लाई करते हैं। अब ये हमारा आंसर नहीं है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर इसमें हमको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो ये देखिए कि -7/168 कहाँ से आया है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे का इरेज कर देता हूँ, नहीं इस एलसीएम को इरेज कर देते हैं हम लोग। आप लोग तो समझ ही गए एलसीएम कैसे आया है। और जिन जिन को अभी भी अगर छोटे कुछ मेथड्स ऐसे जिसमें डाउट होता है तो मैं आप लोग को एक पर्सनली रिकमेंड करता हूँ एक चीज़, एक ऐसा ऑप्शन है मेरे पास जिससे आप लोगों का काम ईजी हो जाएगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि क्लासेस में जब बच्चे बैठते हैं तो कोई क्वेश्चन जैसे समझाया जा रहा है 8 क्लास के लेवल का समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाला है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उनको एलसीएम निकालना भी नहीं आता है। कोई बात नहीं है, ये क्लास नहीं है, आपको यहाँ पे डरना नहीं है, शर्माना नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको छोटे क्लास की प्लेलिस्ट को खोलना है, आराम से बैठ के एलसीएम निकालना सीख लेना है। एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बना दिए हैं, कई सारे वीडियोस में मैंने उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया है कैसे कैसे निकालते हैं, क्या क्या करते हैं। यहाँ तक कि स्पेशली एचसीएफ एलसीएम के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। तो आप सभी से मैं एक वो कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा मेथड होगा, अगर नहीं है वीडियो आप मुझे बताइए, मैं बना दूंगा वीडियो, और आप उसको बिना शर्म के बेझिझक आप वीडियो को जाकर देखकर अपने पीछे के क्लास के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हमको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो ये देखिए -78 कहाँ से आया था, -78 -13/28 को कहते हैं, मतलब बना था उससे।
फिर उसके बाद ये -23/42, फिर उसके बाद ये -4/7, फिर उसके बाद ये -9/14। इस तरीके से ये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गया यहाँ से इरेज, इसको भी इरेज कर देते हैं क्योंकि आपको तो मेनली लास्ट में आंसर देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है पहला एक्सरसाइज वो आज ख़त्म हो गया। आशा करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज 1A ऑफ क्लास 8 रेशनल नंबर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको या इसी एक्सरसाइज के किसी और क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अब मिलते हैं अपने अगले एक्सरसाइज के वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।